एएसआई का विश्व प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट ताजमहल खुलने जा रहा है 21 सितंबर से। आखिरकार इसके लिए क्या-क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके की तैयारी एएसआई ने की है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आगरा से सीधे जुड़ रहे हैं वसंत स्वर्णकार जी, जो ऐसे हैं आगरा सर्किल के। आइए उनसे बात करते हैं। वसंत जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ताजमहल और आगरा फोर्ट को छोड़कर बाकी मॉन्यूमेंट्स तो खुल चुके हैं। तो अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, और उसके बाद जब आप ताजमहल खोलेंगे तब क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत जो स्मारक हैं देश भर में, वो 6 जुलाई से दर्शकों के लिए खोल दिए गए थे। उसमें निर्देश थे कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन है या जिला प्रशासन का या राज्य सरकार का कोई प्रतिबंध है, उनको छोड़कर सभी स्मारक खुल जाएंगे। क्योंकि आगरा में केसेस की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था कि 1 सितंबर से स्मारक खोले जाएंगे। लेकिन चूंकि ताजमहल एक ऐसा अट्रैक्शन है और दिल्ली, एनसीआर और आसपास के सभी जिलों के लोगों का आवागमन बढ़ने की संभावना थी, इस वजह से ताजमहल और आगरा किला को 21 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस समय यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध स्मारकों में फतेहपुर सीकरी, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अकबर का मकबरा, इत्मादुद्दौला टोम्ब, मेहताब बाग, राम बाग इत्यादि मॉन्यूमेंट खुले हुए हैं। लेकिन अभी कहें तो दर्शकों का आवागमन कहें हम तो वो बहुत कम है। जो यदि हम बात करें कोरोना के पहले के समय की, मॉन्यूमेंट स्मारक जब बंद हुए थे उस समय तक दर्शक हजारों की संख्या में रोज आ रहे थे। हम ताजमहल में कम से कम 40,000 दर्शक प्रतिदिन उस समय था। आगरा किले में 15,000 या फतेहपुर सीकरी में 7 से 8,000 दर्शक प्रतिदिन थे। वहीं अभी पिछले दिनों जब फतेहपुर सीकरी 1 सितंबर से खुला है, तो किसी भी दिन संख्या जो है 50 दर्शकों की भी नहीं पहुंची। जहां कहाँ 8,000 दर्शक प्रतिदिन आ रहे थे, कहाँ 50 दर्शक भी नहीं। लेकिन एक उम्मीद ये है कि ताजमहल एक ऐसा स्मारक है जो हर कोई देखना चाहता है। तो यही उम्मीद है सभी लोगों को कि जब ताजमहल यदि खुल जाएगा दर्शकों के लिए, तो बाहर से लोग आना शुरू होंगे और अन्य स्मारकों पर भी लोगों का आवागमन बढ़ेगा। सर, अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल जो लोग देखने आएंगे उनके लिए क्या इंतजाम किया गया? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया? देखिए, चूंकि इस समय हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे बचाव बहुत जरूरी है। ये हमारा पूरा प्रयास है कि दर्शक एक सुरक्षित माहौल में स्मारक का भ्रमण कर सकें। उसके लिए निश्चित रूप से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। हम लोग कुछ व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण का केस जो है स्मारक से ना हो, लोग सुरक्षित रह सकें। उसमें यह है कि ताजमहल में एक दिन में केवल 5,000 दर्शकों को ही प्रवेश मिलेगा, जिसमें सुबह और दोपहर यदि हम बात करें 2 बजे के पहले, 2 बजे के बाद 2,500 टिकट ही केवल सेल होंगे। और टिकट केवल ऑनलाइन होगा या मोबाइल ऐप के थ्रू जो टिकट बुक होते हैं वही होगा। टिकट विंडो नहीं खुलेंगे, फिजिकल टिकट नहीं दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से स्पर्श के द्वारा किसी प्रकार का प्रसार ना हो। केवल ऑनलाइन टिकट ही होगा। टिकट जो है वेबसाइट के थ्रू, एएसआई की वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, पेयू मनी के साइट से, ऐप से भी बुक हो सकते हैं टिकट। एएसआई आगरा सर्कल का अपना मोबाइल ऐप है, उसके तहत भी टिकट बुक किया जा सकता है। और यदि फिर भी कोई दर्शक यदि टिकट पहले से बुक नहीं कर पाया है, तो स्मारकों के प्रवेश द्वार पर क्यूआर कोड के स्टैंडीज रखे गए हैं, जिनको स्कैन कोई व्यक्ति वहीं पर टिकट बुक कर सकता है। उसके अलावा बिना मास्क के किसी भी स्मारक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर प्रत्येक दर्शक का थर्मल मीटर द्वारा जो है तापमान लिया जाएगा, नोट किया जाएगा। मानक से अधिक तापमान होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश के समय प्रत्येक दर्शक के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। समय समय पर स्मारक परिसर को भी कोशिश है दिन में 2 या 3 बार जो है जहां पर दर्शकों का आवागमन रहेगा क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। कुछ हमने निर्देश भी लोगों को लगाए हैं कि रेलिंग को ना छुए या स्मारक के किसी भाग को ना छुए, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण के प्रसार की संभावना ना रहे। तो यही हम सब प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक दूरी और मास्क, सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी हमने पूरी व्यवस्था की है। प्रवेश द्वार
चूंकि जहाँ टिकट चेक होते हैं वहां पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लोर की है। जिन जिन जगहों पर भीड़ होने की संभावना है वहां पर इस व्यवस्था को रखा गया है। साथ ही ग्रुप फोटोग्राफी को भी अवॉइड करने के लिए की जा सके। तो ये कुछ सामने रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगा रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये है कि दर्शक उनके मन में रहे और वो उसके साथ जो है वो स्मारक के इतिहास को जान सके या स्मारक का आनंद ले सके। तो सर जो गाइड होंगे, जो गाइड आमतौर पर अलाउड होते हैं, वहां पर फोटोग्राफर अलाउड होते हैं, वो उनकी संख्या भी रिस्ट्रिक्ट की गई है? देखिए, गाइड केवल दर्शकों के साथ ही आएंगे, उनको ही प्रवेश मिलेगा जो ऑलरेडी प्री बुक गाइड होंगे गेट पर। उसके अलावा किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं होगा। फोटोग्राफर्स चूंकि एएसआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त फोटोग्राफर हैं, जिनकी संख्या आज की तारीख में 464 करीब फोटोग्राफर्स ताजमहल में हैं, उनको भी हमने 4 शिफ्टों में डिवाइड किया है, 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। एक स्लॉट एक दिन फर्स्ट हाफ में काम करेगा, उसको अपनी रोजी रोटी या बिजनेस करने के लिए, तो ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके लिए ये फोटोग्राफर्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा। कुल मिलाकर एक सुरक्षित यात्रा रहे लोगों का, जो ताजमहल देखने आ रहे हैं उनको एक बेहतरीन अनुभव मिले, उसकी आप पूरी कोशिश करें। सर एक सवाल और होता है, जो आसपास की दुकानें हैं या ताजमहल के आसपास, चूंकि आपके क्षेत्र में आती हैं कि स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो अगर उन पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं किस तरीके के? नहीं, चूंकि जो गाइडलाइन है, हम लोग एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं मिस कर गया था, स्मारकों के भ्रमण के दौरान या स्मारकों को खोलने के दौरान जो भी गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय एक एसओपी भी जारी हुआ है, वो भी हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। जहां तक आसपास स्थित दुकानों या बाजार की बात है, तो इस समय बाजारों पर कोई प्रतिबंध प्रशासन की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो दुकानें बाहर होती हैं जिन पर नियम कायदे उन पर लागू होते हैं। तो चूंकि अभी बाजार खोलने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सभी दुकानें खुलेंगी। तो सर इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हम कह सकते हैं कि आगरा के किले पर भी हैं, वहां के लिए भी कोई संख्या निश्चित की है आपने? आगरा किले के लिए 2500 दर्शकों की संख्या निर्धारित की गई है और उसके अलावा कुछ अन्य स्मारकों पर भी यही और बाकी सभी स्मारकों पर देश भर में जहां जहां टिकट लगता है, यह संख्या 1000 रखी गई है कि 1000 लोगों को ही एक दिन में प्रवेश मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए हम लोग ऐसे कैपिंग, तो सर्वाधिक संख्या हम बात करें तो केवल ताजमहल में ही है जहां 5000 है, कुतुब मीनार में संख्या 3000 है, लाल किले में संख्या 3000 है, आगरा किले में 2500 है, सन टेम्पल कोणार्क में 2500 है, बाकी सभी स्मारकों में ये संख्या 2000 है। 1000 के स्लॉट बनाए गए हैं। बसंत जी, तो कुल मिलाकर ये है कि स्मारक के परिसर के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए संख्या का निर्धारण किया गया है, ताकि सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जा सके। बसंत जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आप अपील करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे उनको जो ताजमहल आए तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखें? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि हमारे देश की विरासत है, हमारे देश के गौरव है हमारे स्मारक, उनका भ्रमण अवश्य करें। अपने इतिहास की जानकारी हमें हो, ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। साथ ही साथ एक आप अपने जो कला, संस्कृति और इतिहास सबके बारे में आपको समग्र जानकारी स्मारक पर मिल जाती है। चूंकि इस समय पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, स्मारकों के भ्रमण के द्वारा हमें जो विशेष सावधानी रखनी है
ये है कि हम बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, अपना सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखें, उसका यदि कोई हम बाहर की सतह को जाने-अनजाने में छू लेते हैं, तो तत्काल हाथों को सैनिटाइज करें या आस-पास यदि व्यवस्था है तो साबुन से हाथ धोएँ। अपनी पानी की बॉटल साथ मत लेकर चलें ताकि आपको पानी की आवश्यकता हो तो बाहर से किसी चीज़ को ग्रहण ना करना पड़े। सिमिलरली यदि पूरा दिन भर का टूर आपका है तो अपने खाने की सामान की व्यवस्था भी आप साथ में रखें। सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से सामाजिक दूरी को हम मेंटेन कर सकें तो इससे बहुत कुछ बचाव संभव है। उसके अलावा स्मारक परिसर में जब हम जाते हैं तो किसी भी प्रकार से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सतह को ना छुएँ, विशेषकर जो रेलिंग्स लगे होते हैं, हैंड रेलिंग्स होते हैं, उस पे जाने-अनजाने सहारा लेने के लिए हमारा हाथ चला जाता है। उसको हम अवॉइड करें। कॉमन एरियाज़ में हम कोशिश करें कि हमें ना बैठना हो और सबसे महत्वपूर्ण कहीं भी हम थूकें वगैरह नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस जो फैलने के लिए जो बात है सबसे बड़ा सलाइवा एक बहुत बड़ा उसका माध्यम है। तो इन बातों का ध्यान रखें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दर्शकों को एक हम सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकें। आपका सहयोग इसमें अपेक्षित होगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा अनुभव हमें होगा। वसंत जी, न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो संख्या आपने निर्धारित की है, वो रेगुलेशन फॉलो करेंगे और ताजमहल देखने जाएँगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज ताजमहल और आगरा फोर्ट को 21 सितंबर से खोला जा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, और जो भी आप टिकट बुक कराएँगे, वो ऑनलाइन बुक करा कर जाइए और वहाँ पर भी ऑनलाइन ही बुक कराने की व्यवस्था रहेगी। तो जो लोग दर्शन करना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, ताजमहल घूमना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर से ये वर्ल्ड हेरिटेज खुलने जा रही है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।